समास। समास का अर्थ है संक्षेप में समास का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए होता है या दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। यह मूल रूप से 4 प्रकार के होते हैं, परंतु ग्रामर व्याकरण में इसे 6 प्रकार के समास को ही पढ़ा जाता है। तो इसके फर्स्ट प्रकार है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास अवयव से मिलकर बनता है, अर्थात इसका प्रथम पद प्रधान तथा उत्तर पद अप्रधान होता है। अर्थात जिस शब्द में उपसर्ग लगता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे कि यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, इसमें आगे में यथा लगाया तो ये उपसर्ग है। प्रत्येक मतलब कि हर एक, इसमें प्रत है समास अवयवी भाव समास। उसी प्रकार सेकंड है तत्पुरुष समास। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे कि अवयवी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, उसी प्रकार तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। परीक्षा में जो सबसे ज्यादा सवाल आते हैं वो इस तत्पुरुष समास से ही पूछे जाते हैं। जैसे कि ग्रहागत, ग्रह को आगत, तो इसमें प्रथम नहीं, इसमें जो दूसरा है को, ये पद होगा इसका तत्पुरुष समास। और इसको 2 भाग इसके माने जाते हैं, कर्मधारय समास और एक द्विगु समास। लुप्त कारक कहते हैं इसे। यह 6 प्रकार का होता है, कर्म से अधिकरण कारक तक। जैसे कि कर्म तत्पुरुष को, उदाहरण यश प्राप्त, यश को प्राप्त। करण तत्पुरुष से, उदाहरण हस्त लिखित, हस्त से लिखित। मन चाहा, मन से चाहा। संप्रदान तत्पुरुष के लिए, उदाहरण गौशाला, गौ के लिए शाला। अपादान तत्पुरुष से अलग होने के अर्थ में, उदाहरण ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, मतलब कि किसी चीज से मुक्त होने के लिए इसका यूज होता है। संबंध तत्पुरुष का, के, की के लिए, उदाहरण प्रेम सागर, प्रेम का सागर। अधिकरण तत्पुरुष में, पे, पर, उदाहरण जल मगन, जल में मगन। थर्ड है कर्मधारय समास। इसके अंतर्गत आने वाले शब्दों में कर्म धारण होता है। इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। अंततः हम समझ सकते हैं कि जिस शब्द में विशेषण हो वहां कर्मधारय समास हो जाएगा। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे कि तत्पुरुष में भी दूसरा पद प्रधान होता है, वैसे ही कर्मधारय में भी दूसरा पद प्रधान होता है। उदाहरण नील कमल, नीला जो नीला कमल इसमें होगा। नील गाय, नीली है जो गाय। द्विगु समास, इसका पहला पद संख्यावाचक होता है। जैसे चौराहा, चारों राहों वाला। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। इसमें मोस्टली संख्या जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कि चौराहा में 4 का यूज है, त्रिवेणी में 3 का, नवग्रह में 9 का। फिफ्थ है बहुव्रीहि समास। ऐसा शब्द जिसमें ना ही पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा, बल्कि इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। जब आप ये सोचेंगे कि तीसरा पद कैसे समझेंगे, तो ये शब्द योग रूढ़ होते हैं। 2 शब्दों को जोड़ने पर किसी तीसरे शब्द का भाव प्रकट हो। जैसे दसानन, 10 प्लस आनंद, मतलब कि 10 सिरों वाला। तो इसके लिए 10 और आनंद को जोड़कर एक दसानन शब्द बन रहा है, जिसका प्रयोग रावण के लिए किया जाता है। तो ये एक तीसरा शब्द का निर्माण हो रहा है। इसमें हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे कि 10 1 है प्लस आनंद 1 इक्वल टू 3, क्योंकि ये फर्स्ट और फर्स्ट मिला के सेकेंड कोई वर्ड नहीं आ रहा, बल्कि एक थर्ड न्यू वर्ड का निर्माण हो रहा है। उदाहरण के लिए चतुर्भुज, 4 भुजा वाला विष्णु। यहाँ पे भी 4 है, बट ये द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसको मिला करके एक अलग ही शब्द का निर्माण हो रहा है। महादेव महान है जो देव शिव के लिए।